जो स्वयं डॉक्टर है, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, कोरोना से लड़ते लड़ते वो भी संक्रमित हो गए और मैं भी संक्रमित हुआ था। हमारे एसीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन, जिनको पहले लंबा अनुभव था इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का, मैंने कहा अब आप स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करके दिखाओ, और उस काम में दत्तचित्त होकर जुटे हुए हैं भाई मोहम्मद सुलेमान जी, संजय गोयल जी, भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित और प्रदेश के अनेकों स्थान पर मुझे सुन रहे मेरे प्रिय मित्रों, बहनों, भाइयों। एक साल से सारी दुनिया और हमारा देश भी, प्रदेश भी कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। लड़ते लड़ते एक बरस बीत गया और इस एक बरस में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सों, वार्ड बॉय हों, सफाई कर्मी हो या चिकित्सा के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हमारे बाकी साथी हो, उनके साथ पुलिस के मित्र भी शामिल हैं, नगर निगम, नगर पालिका, बाकी विभागों का अमला भी शामिल है। लेकिन सबसे पहला संपर्क जिनका होता है वो है डॉक्टर और उनसे जुड़े हुए उनके सहयोगी। आज मैं अंतरात्मा से कहना चाहता हूं, पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, अपने आप को दांव पे लगा के, हम बरसों से महर्षि दधीचि की कथा सुनते चले आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए, तीनों लोगों को बचाने के लिए असुरों से योग बल से प्राण त्याग के अपनी हड्डियां दान कर दी थी ताकि असुर मारे जा सके। और दधीचि दान के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आज मुझे कहते हुए फक्र है, गर्व है कि दधीचि का उदाहरण एक बार फिर मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, बाकी सब मित्रों ने जो इस काम से जुड़े थे, फिर प्रस्तुत किया है। अभी स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे, हमने प्रदेश में भी, देश में भी कई ऐसी कहानियां सुनी है, अखबारों में पढ़ा है। महीनों परिवार से नहीं मिले, गाड़ियों में सोए। बेटी अगर बाहें फैला के पापा के गले लगना चाहती है तो भी पापा बेटी को गले नहीं लगा पाए। अद्भुत है संघर्ष की ये गाथा, जो हमें उत्साह और प्रेरणा से भरती है। मैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सारे कोरोना वॉरियर्स के चरणों में, वो जो हमें छोड़ के चले गए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और वो जो जूझ रहे हैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। एक बात और आज मेरे दिमाग में आई, घरेलू हिंसा आज भी इस सभ्य समाज में भी होती है। आखिर पुरुष प्रधान ये समाज, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई जगह आज भी ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं कि मर्जी आई तो पत्नी को पीट दिया। 3 दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिनने मुझे अंदर से हिला दिया, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के हाथ काट डाले। अभी अपराध साधारण अपराध नहीं है। झगड़े में कोई अपराधी काटे वो एक अलग बात होती है,
लेकिन जिस पर रक्षा का भार है, जिसके साथ 7 फेरे लिए, जो सम्मान की रक्षा का वचन दे के लेके आया, वो ही अपनी धर्मपत्नी के हाथ काट दे, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। आज मैंने निर्देश दिया है कि ये घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कड़ा कानून इसके खिलाफ बनना चाहिए, केवल 307 का अपराध नहीं हो सकता। ऐसे नराधमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नया कानून बनाएंगे, आज मैंने निर्देश दिए। ऐसी बहनों को हम सामाजिक सुरक्षा भी देंगे, वेलफेयर स्कीम बनाने के भी मैंने निर्देश दिए। लेकिन यहां मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि हमीदिया के डॉक्टर्स ने, हमारे हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने वो कटे हुए हाथ जोड़ने में सफलता पाई है। मैं इसके लिए आज को बधाई देता हूं। और कहीं नहीं, वो हमीदिया अस्पताल में लाए गए तीनों केस साइड। कोरोना का संक्रमण टला नहीं है। तीसरी लहर एक आई, फिर धीमी हुई, दूसरी आई। सितंबर में हम पीक पे पहुंचे। एक लहर में हम पहुंचे थे 2600 कुछ के आसपास, जब एक दिन में सब सर्वाधिक पेशेंट आए थे। दूसरी आई, फिर कम हुई। कम होते होते हम लगभग 150 के आसपास पॉजिटिव, एक दिन तो 141 ही आए थे। हमने राहत की सांस ली थी, जनता भी निश्चिंत हो गई। प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत नेतृत्व किया इस लड़ाई में हमारा। समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिला और वैक्सीन बनाने में भी हमने सफलता हासिल की। हम लोग निश्चिंत है कि चलो अब तो राहत है, लेकिन जब तक राहत की सांस ठीक से ले पाते, संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा। अब मुझे वो दिन भी याद है जब हमने ये लड़ाई शुरू की थी, 23 मार्च पिछले साल 2020 में। उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तब अफरा तफरी का माहौल था, सिस्टम और व्यवस्थाएं बनी नहीं थी। टेस्टिंग की व्यवस्था, मुझे याद है हम हवाई जहाज में भर भर के स्टेट प्लेन सैंपल ले जाता था। जहां जगह मिल जाए वहीं ले जाओ। पांडिचेरी में हो तो पांडिचेरी ले जाओ, नोएडा में हो तो नोएडा ले जाओ। लेकिन अब हमारे पास 33,000 टेस्ट करने की क्षमता हमने स्वयं विकसित करने का काम किया है। उस समय पीपीई किट नहीं थे, बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू। लेकिन आज हम देखते हैं कि आईसीयू बेड्स अब 5,000 से ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है। 9,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास, 3,000 से ज्यादा आईसीयू बेड्स की संख्या हो गई है। पीपीई किट और बाकी सामान, उसकी अब कोई कमी नहीं है। मैं आज एक संदेश भी देना चाहता हूं प्रदेश की जनता को। हम बिस्तर का सवाल हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन बेड्स हो, हम वैसी स्थिति नहीं आने देंगे कि कभी अस्पतालों में भर्ती का संकट पैदा हो जाए, भर्ती होने का संकट पैदा हो जाए। दिनों रात हम लगे, पूरी टीम लगी है। मैं तो सवेरे सवेरे ही सुलेमान को परेशान करता हूं कि आज कितने आए, और एक फोन नहीं करता, फिर कलेक्टर इंदौर तो कलेक्टर भोपाल, क्योंकि मैं बेचैन रहता हूं।
कैसे कंट्रोल कर पाए। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, संकट बड़ा है। अब हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में तो 36 हजार एक एक दिन में नए पॉजिटिव केस आते हैं। हमारी सीमाएं लगी है, उसके कारण भी दिक्कत पैदा होती है। लेकिन प्रदेशवासियों, अपनी सक्षम टीम के भरोसे मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि संकट से भी जूझ के हम निपट लेंगे और संकट के पार आपको लेके जाएंगे। तीनों तरह की रणनीति है हमारी। एक, संक्रमण बढ़ने से रोकने के उपाय करना। दूसरे, अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बिस्तरों की व्यवस्था। निजी अस्पतालों से हमने बीच में छोड़ दिए थे। सरकारी सुविधाएं बढ़ाई है, जरूरत पड़ी तो निजी से भी हम कोऑर्डिनेट करके वहां भी व्यवस्था बनाएंगे। गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा, चिंता ना करे कोई। ये प्रतिबद्धता है हमारी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। मैं तो रात में सोता हूं तो और क्या करना है ये सोच के, और सवेरे उठता हूं तो फिर और क्या करना है। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, संक्रमण बढ़ने से रोकने में आपका सहयोग चाहिए, और वो सहयोग आप कर सकते हैं। संक्रमण रुकेगा मास्क लगाने से। अगर मास्क लगा हुआ है, फेस कवर है, तो नाक और मुंह के जरिए ही तो वो अंदर जाता है। मास्क वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने बना के रखी तो आप वायरस के कैरियर नहीं बन पाएंगे। और हाथ अगर साफ करते रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, तो वायरस को वहीं मार देंगे। अब मैं इतनी तो अपील आपसे कर रहा हूं, प्रदेश की जनता से, इसका पालन बहुत जरूरी है। बाकी जवाबदारी हमारी। इसलिए अब त्योहार है, अलग अलग त्योहार है। त्योहारों को सावधानी से मनाएं। यह कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। कोरोना के संक्रमण रोकना यह जनता की जिंदगी के लिए जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। डॉक्टर्स तो मेहनत करेंगे, लेकिन हम संक्रमण बढ़ने क्यों देंगे? इसलिए इस बार मेरी होली मेरे घर, कोई भी त्योहार हो, परंपरा पूरी करें, रस्म निभाएं, लेकिन वो बिना भीड़ के भी तो हो सकती है। हम घर पे भी तो कर सकते हैं। ये आपद धर्म है। जब मानवता के सामने संकट खड़े होते हैं तो रास्ते नए निकाले जाते हैं। जुलूस, गैर, भीड़ में रंग गुलाल, सबे बारात में बड़ी संख्या में पहुंचना, यह घातक हो सकता है। इसलिए खतरा ना बढ़ाएं। सीमित संख्या में परंपरा का निर्वाह करें, अपने लिए, अपनों के लिए, प्रदेश के लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। मैं अपनी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम अपने आप को दांव पे लगा के काम करेंगे। डॉक्टर्स कर ही रहे, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है।
मित्रों, आज मैं प्रसन्न हूं इसलिए कि आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था कोरोना में, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मैं अस्पताल में भर्ती था, वहीं से बैठ के हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया। जब अस्पताल से छुट्टी के बाद में आइसोलेट हुआ तो कमरे से वेबिनार करके हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके कई पहलू है, लेकिन एक है स्वास्थ्य। पहला, सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य जरूरी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि टोटल बजट का 7.5%, 15,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमने स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए प्रावधान बजट में किया है। पहली बार इतना प्रावधान बजट में हुआ है। डॉक्टर्स की कमी ना रहे इसलिए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल और जिला चिकित्सालयों को इतना बेहतर बना देना कि जिले की जनता कम से कम अपने जिला चिकित्सालय में ही इलाज करा ले। विशेषज्ञ हर जगह नहीं हो सकते, और इसलिए आज जो एक 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया है। मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी को और पूरी टीम को, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को, कि स्वास्थ्य सुविधाएं विशेषज्ञ हर जगह पहुंच के नहीं दे सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लगभग 1100 या 550 पे अब ये टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ हुई है, बाकी पे और करने वाले। तो आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगे, वहां स्थानीय डॉक्टर आपको देखेगा, वो आपको विशेषज्ञ से जोड़ेगा। बताने की जरूरत नहीं है, अभी अभी विस्तार से बताया गया है। वो विशेषज्ञ पेशेंट से भी चर्चा करेगा, डॉक्टर से भी चर्चा करेगा, जांच की रिपोर्ट भी लेगा और बाद में और कौन कौन सी जांच करानी चाहिए ये निर्देश भी देगा, और दवाई कौन सी होनी चाहिए, इलाज क्या होना चाहिए, वो भी आपको बताएगा। अभी हमने आप बैठे बैठे कटंगी की बात हो गई उड़ीसा के विशेषज्ञ डॉक्टर से। ये एक अद्भुत सेवा है। हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठ के विशेषज्ञ की सेवा हासिल कर सकें, यह सचमुच में कई पेशेंट्स के लिए वरदान साबित होगी। और दूसरी बात जिसके लिए मैं हमेशा से अभी लगातार चिंतित हूं, मातृ मृत्यु दर। जन्म देते समय ही अगर मां दुनिया छोड़ जाए, सबसे दुखद होता है। अब मैंने तो अपने गांव में अपने घर पे ही जन्म लिया। पुराने जमाने में तो पर्दे के पार दर्द और पीड़ा से कराती हुई मां बेटा बेटी को जन्म दे देती थी घर में ही। हमने पहले संस्थागत प्रसव बढ़ाने की कोशिश की। अब 86% के आसपास हमारा संस्थागत प्रसव है। इसको 100% तक हम ले जाना चाहते हैं।
लेकिन इसके लिए और उपाय भी आवश्यक है। फिर सबके पहले हमने देखा प्रेजेंटेशन में, एसीएस और स्वास्थ्य मंत्री ने भी आपको बताया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, इसको आज प्रारंभ किया गया। मैं विभाग को, विशेषकर छवि जी को बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। माताएं बचनी चाहिए। आईएमआर, एमएमआर ये कलंक है। और सुरक्षित मातृत्व के लिए सुमन सचमुच में एक बहुत बड़ी पहल है। मैं आज इसलिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हमने कायाकल्प अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं। उन्होंने कई तरह की प्रतिस्पर्धा देश में शुरू कर दी। स्वच्छता में प्रतिस्पर्धा, इंदौर नंबर 1, भोपाल नंबर 2, लगो आपस में अच्छा काम करने के लिए। वैसे हमने कायाकल्प अभियान शुरू कर दिया। कौन सा अस्पताल नंबर 1। और जब ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है तो सचमुच में कई बार चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। अब अभी हमने सम्मानित किया जबलपुर को, जेपी अस्पताल भोपाल को, शासकीय चिकित्सालय विदिशा को। ये विक्टोरिया नाम मत रखो भाई, विक्टोरिया गए जमाने का मामला हो गया। विक्टोरिया नाम क्या है अस्पताल का? सेठ गोविंदास, ठीक है। गुलामी के प्रतीकों को विदा कर दो। हमारे यहां भी बहुत बड़े लोग हुए, इसलिए सेठ गोविंदास अस्पताल जबलपुर मैं बधाई देता हूं। जेपी अस्पताल भोपाल को भी बधाई देता हूं। शासकीय चिकित्सालय विदिशा नंबर 3, उनको भी मैं बधाई देता हूं। अब बहुत दिन से मैं विदिशा के अस्पताल गया नहीं हूं। नहीं, पहले तो स्थिति बहुत खराब थी भाई। आपने सुधार किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बन गया है। हाँ, अच्छा। और अभी स्वास्थ्य मंत्री बता रहा है कि हिप रिप्लेसमेंट भी आजकल विदिशा में हो रहे हैं। बधाई आपको। पाटन में हम बात कर रहे थे, जिला जबलपुर, रामनगर जिला सतना, और 31 जिला चिकित्सालय और 81 सिविल अस्पताल और सामुदायिक केंद्र को और 111 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सांत्वना पुरस्कार भी दिए। देखिए, इससे बड़ा और कोई सेवा हो नहीं सकती। मरीज अगर आए तो बेहतर व्यवहार, स्वच्छता, ठीक इलाज मिल जाए तो डॉक्टर तुम भगवान हो, यही कहता हुआ जाता है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। चुनौतियां हैं, लेकिन हम चुनौतियों से जूझने का हौसला लेके आए। मैं यही चाहता हूं कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी बना दें कि लोग प्राइवेट में जाने के बजाय पहले तय करें कि नहीं, हम सरकारी अस्पताल में जगह मिलेगी तो वहीं जाएंगे। और यह संभव नहीं है। शिक्षा में सीएम राज स्कूल, तो यहां भी ऐसे ही कुछ करो, कायाकल्प कर करके। और मुझे पूरा विश्वास है कि इरादे नेक हों, संकल्प दृढ़ हो, दिल में हौसला हो, कुछ कर गुजरने का जिद, जुनून और जज्बा हो, तो चमत्कार किए जा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार हो। मुझे पूरा विश्वास है
तो हम सबके प्रयत्नों से हम कोरोना संक्रमण को भी रोक पाने में सफल हो पाएंगे। कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन फिर प्रदेश की जनता से मेरी प्रार्थना है, लापरवाही नहीं। लापरवाही की तो बड़े संकट में फंसेगा मध्य प्रदेश में, डरा नहीं रहा हूं। हां, चिंता जरूर है मुझे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपका साथ तो चाहिए। कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल, और विशेषकर धर्मगुरुओं से, समाज सेवियों से मेरी अपील है कि इसको हल्के में ना लें। अकेले कर सकते तो हम ही कर लेते, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आप मास्क नहीं लगाओगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मिलजुल के इससे हम निपटेंगे। डॉक्टर्स भी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, दिया भी है, और इस संकट से अपने प्रदेश को उबारेंगे। इन तीनों सुविधाओं के लिए आज मैं विभाग को बहुत बधाई देता हूं, और कोरोना काल में बेहतर काम के लिए और अब निरंतर सुधर रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।